बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त एहतजाज। सड़कों की खराब हालत, खस्ता हालत, पाथोल से हो रही अमवात के खिलाफ एहतजाज, धरना। आम आदमी पार्टी के लीडरान पृथ्वी रेड्डी, भास्कर राव और दीगर गिरफ्तार। के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए। रोड में जो पोर्टल हो बंद करने के लिए मांग रहे हैं। आप पहली बार अरेस्ट हुए हैं? पहली बार अरेस्ट हुए हैं? पहली बार अरेस्ट हुए हैं। ये बहुत अच्छे काम के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे सर, आपको ऐसे बिहेव करना कैसे टेररिस्ट हो? एक अच्छे काम के लिए हम लोगों ने अपने आप को समर्पण कर दिया। आम आदमी पार्टी के लोग कितने जोश में, और बहुत सारे नौजवान भी मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, बीजेपी सरकार के लिए डाउन भी कर रहे हैं। पृथ्वी रेड्डी भी अरेस्ट हुए हैं भास्कर राव के साथ। 19 नवंबर 2022 बरोज हफ्ता आम आदमी पार्टी के लीडरों ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एहतजाज करते हुए रियासत की बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। खास तौर पर पाथोल्स यानी खड्डों में गिरने की वजह से हो रही शहरियों की अमवात के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने कहा कि बेंगलुरु में पाथोल्स की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हुकूमत बीबीएमपी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस एहतजाजी मुजाहिरे में आम आदमी पार्टी ने कहा कि वजीर आला बसवराज बोम्मई की क़यादत वाली रियासती हुकूमत रिश्वतखोरी के दलदल में फंस चुकी है, जबकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी हुकूमत से समझौता किए हुए है। बेंगलुरु के साबिक पुलिस कमिश्नर और आम आदमी पार्टी के लीडर भास्कर राव ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की मिली भगत की वजह से बीबीएमपी इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे सैयद बाकर अब्बास, कीर्तन कुमार मंजप्पा, अब्दुल रहीम और AR खुमैनी ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। आज हमारा राष्ट्रीय पक्ष आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी का नेतृत्व में चल रहा है और हमारा स्टेट में पृथ्वी रेड्डी जी के नेतृत्व में चल रहा है, हम आज बहुत बड़ा प्रतिभटन कर रहे हैं क्योंकि ये राज्य सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है। इतना घोटाला किया है कि बेंगलोर अभी हमारा केम्पेगौड़ा जी का स्टैचू अनावरण हुआ है, लेकिन केम्पेगौड़ा जी क्या सोचे थे हमारे बेंगलोर के लिए, बहुत प्रगति के लिए, बिजनेस के लिए और लोगों का एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन आज जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आए लोग वो मर रहे हैं क्योंकि पॉट होल का समस्या के लिए ये हुआ है। और पॉट होल के समस्या से 3 लोग मरे हुए हैं और एक योद्धा, एक टीचर, और ये सब सरकार को समस्या नहीं पहुंचती है। उनको समस्या जो होता है सिर्फ मतलब उनका प्रायोरिटीज़ सिर्फ बहुत बड़ा समावेश करना, बड़ा इवेंट्स में चलाना, बस यही है। लेकिन हमारा एक भी आप देख सकते हैं, एक पिछले लास्ट वीक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुए, लेकिन उनका स्पीच में एक बार भी भ्रष्टाचार के बारे में, कोई करप्शन के बारे में कोई बात नहीं। क्यों नहीं बात की? बात करना चाहिए ना। क्यों उनके पास वो नैतिक ये नहीं है, दे आर नॉट because they are responsible for all kinds of corruption. So it is very important अभी आगे दिन में बेंगलोर में all वार्ड्स में हमारे
हमारे कार्यकर्ता बहुत strongly they're working on a daily basis and they will have a strong foothold. In the coming days we will form our BBMP council and also we will run the elections for the state in all the constituencies with a sound mind. Dhanyawad. Thank you. name and designation. कीर्तन कुमार, दासरली असेंबली प्रेसिडेंट. Thank you. ये बेंगलुरु के अंदर पार्ट हाउस, ये हमें जो ये आज का जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट है गुंडेगलू विरुद्ध बेंगलुरु, ये बेंगलुरु के वास्ते, पूरे बेंगलुरु के आवाम के वास्ते ये आवाज़ उठाई. पहले ये हमारे बेंगलुरु में पहले आम आदमी पार्टी से ही आवाज़ उठाए हुए हैं कि अब तक पुलिस ऑफिसरों से लेंदे, बीबीएमपी ऑफिसरों से लेंदे, आम आदमी भी कितने एक स्कूल के प्रिंसिपल और जो भी सुबह ही जाके मेहनत पड़ के शाम को लौटते वक्त कितने आदमी एक वीक में 2-3 आदमी मर रहे हैं. इसकी देखभाल कौन कर रहा है? ये बीबीएमपी जितने भी फंड्स जो इशू हो रहे हैं पूरे 40% कमीशन लेके ना पूरे करप्शन में डूबे हुए ही, जो रास्तों को सीधा नहीं कर रही. जो प्रधानमंत्री जब बेंगलुरु को विजिट किया एक ही दिन में पूरे रास्ते जो आने का रास्ता है पूरा रास्ते एक ही दिन में रेडी करके ये दूसरे बेंगलुरु के एकदम एक खराब हालत में छोड़े हुए हैं. ये इसके जिम्मेदार कौन है? ये गवर्नमेंट का एहसास दिला रहे हैं कि आम आदमी के हकूक उन्हें सीधा करें, ये रोडों के पार्ट होल्स एकदम सीधा करें. ये हमारी डिमांड है. और जेल भरो का शुरुआत भी हो चुकी है. एक वारम का इंटीमेट दिए हुए हैं, एक वारम में पूरे सारे बेंगलुरु के रोड सीधा करना चाहिए. अगर नहीं करेंगे तो हर वार्ड से रोडों के ऊपर करके जेल भरो का एहतजाज शुरू होगा. शुक्रिया. आपका नाम? AR खुमैनी यासीन, KG वार्ड प्रेसिडेंट. कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अरेस्ट भी किया. सर ये आज एक दिन से नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उससे पहले भी हम लोग ये पातोल्स के बारे में हम लोग बड़े एहतजाज किए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं. हम लोग पातोल अब्बा किया है, पातोल रूहा रंगोली प्रोग्राम्स किए हैं. हर जगह जाके उतना तक किए कि प्रार्थना भी की कि ये पातोल्स कैसे भी बंद कर दो, लोगों की जान बचेगी. तो अभी देखिए हम लोग लास्ट 1 साल में ना 66 लोग कुछ और पाथोल्स के एक्सीडेंट्स में मरे हुए हैं. उसमें रिसेंटली लास्ट 3 या 4 दिन पहले एक ही दिन में 3 लोग का पाथोल की वजह से इंतकाल हो गया है. तो उसके लिए हम लोग को रहना गया, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारे पहचान के नहीं है. हमारा हक है कि हर इंसान के लिए हमारी आवाज उठाएं. तो वही कोई कार्यकर्ता की बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो. अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा 1 साल पहले शिवमोगा में कोई कार्यकर्ता का ये हो गया तो 25 लाख रुपए घर जाके दे के आए. अभी लोग इधर 60 लोग का हुआ है, कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, ना पातोल बंद कर रही है. ये 40% की गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे को समझ नहीं आ रहा है. तो वही हमारे लोग पूरे मिलजुल के हमारी कोर कमेटी ने फैसला किया कि आज बड़े पैमाने में प्रोग्राम करें, पाथोल्स का प्रोटेस्ट करें. बहुत लोग आए माशाल्लाह, हजारों से लोग आए, प्रोटेस्ट किया. अभी हमारे को अरेस्ट किए हैं. हम लोग CR स्टेशन में है इधर मैसूर रोड पे. तो उसमें अपने IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर भास्कर राव साहब भी अरेस्ट हुए हैं. हमारे स्टेट कन्वीनर प्रेसिडेंट पृथ्वी रेड्डी साहब भी अरेस्ट हुए हैं. तो इसी की वजह से हम लोग आवाज उठाई है. हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों की जान बचाने पे काम कीजिए. अभी ये 4-5 महीने बचे हैं करके लोग लूटने के लिए पड़े हुए हैं. तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोगों का सोचे, जितने भी कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो या JDS के MP से, MLA से, कॉर्पोरेटर से, सबसे गुजारिश करते हैं कि काम करें, फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट करें. ये प्रोटेस्ट किस लिए था, ये एहतजाज जो किस लिए था, इसलिए कि भाई आज बेंगलुरु के रोड्स जो है बहुत सारे गड्ढे खुदे हैं. ये गड्ढे खुदे होने की वजह से क्या है, बहुत सारों की मौत हो रही है. भाई हंड्रेड्स ऑफ पीपल क्या हो रहा है, बहुत सारे मर रहे हैं इसमें. हजारों जो है गिर के हाथ पैर को मार लगा रहे हैं. अगर से आप ऐसा बोले तो हमारे खुद विजयनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में शामना गार्डन के अंदर क्या हुआ, एक बच्चा जब आ रहा था उसकी गाड़ी में स्पीड जैसा आया, फिसल के गिर के जो है उसे जैसा नीचे गिरा, गिरते ही गाड़ी से धक्का लेकर जो है सर को मार पड़कर वो जो है 2-3 दिन के अंदर इंतकाल भी हो गया. यानी कि वो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करके जन्नत नसीब फरमाए. ये थोड़ी नादानी, थोड़ी गलती, थोड़ी कोताहियों की वजह से जान जा रही है. लेकिन आज क्या है, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से क्या गुजारिश करता हूं कि भाई आप देखो, आज बारी वो बच्चे की है, कल हो सकता है आपके घर के बच्चों को भी हो सकता है. और ये एहतजाज जो हम कर रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट आज हुआ और हम लोग को डिटेन किए, अरेस्ट करके लाके इधर
जो अभी इधर रखा है, तो हम लोग इधर भी जो है अभी रुकने वाले नहीं हैं। ये जब तक ये पार्ट होल्स यानी कि जो गड्ढे खुदे हैं इसे जब तक आप बंद नहीं करते हमें रुकने वाले नहीं है। और आप 10 बार अरेस्ट करें तो भी हमें जो है पीछे जाने वाले नहीं है। हमारी पूरी आम आदमी पार्टी की टीम, पूरे पृथ्वी सर, हमारे भास्कर राव सर, हमारे मोहन दासी सर, पूरे हमारे फरीद भाई, सब हम लोग सब पूरे हमारी पूरी टीम सब इधर ही है। और रह के हम लोग क्या कर रहे हैं इधर करिए, ऐसा है कि भाई आज भी अब तक कब तक इधर रखते मालूम नहीं। इधर हम लोग को जो कैद करके लेके आए अरेस्ट करके कब रखते, लेकिन फिर भी हमें वापस पलटने वाले से नहीं है। हमें जो है इसके पीछे मेहनत करेंगे जब तक ये 7 दिन का टाइम लेके हैं कि भाई हम लोग ये क्लोज करेंगे। क्लोज करना ही करना करके जो है बहुत सारों की जान बचाना, यही हमारा। आपके वार्ड का नाम क्या है और आपके वार्ड की क्या हालत है? सर हमारे वार्ड की हालत भी वही है। अब परसों क्या है लास्ट सर हमारी वार्ड बापूजी नगर 160 वार्ड है, तो वहां भी जो है पाथ होल्स बहुत सारे थे, बहुत सारे गड्ढे खुदे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुद जाके जायजा करके उसके वीडियोस फोटोज लेके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जाके बात करके जो है अब उधर जो है ऑलमोस्ट 50% जो है उधर जो है वो गड्ढे खुदरे को जो है परसों जो है थोड़ा तार डाल के थोड़ा लेवल किया है। और बहुत सारे जो है स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बहुत जगह जो है पानी नहीं आ रहा है, ऐसे सब भी हालात बहुत है उधर। तो मैं बीजेपी गवर्नमेंट से मैं क्या गुजारिश करता हूं कि भाई आप लोग इन्वॉल्व करो या इलेक्शंस कराओ। आप अगर से कर सकते हैं मतलब तो ताकत है तो आप लेके करो, नहीं है तो एटलीस्ट ये इलेक्शंस को जो है अभी जो होने वाला इलेक्शंस है उसको आप कराओ, देखेंगे किसमें कितना दम है। ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ। ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ, ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ। ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನಿದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಕ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ 2 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ। ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಡವರ ಪಕ್ಷ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ನೀವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು, ನಗರ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ। ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಹ 3 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಇವತ್ತು ಏನು ನೀವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ವಿಫಲ ಆಗಬಾರ್ದು। ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನಗೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ನನಗೇನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 2 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ, ದೆಹಲಿ ಒಳಗೆ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ಸಿರೋದು ಯಾವ ಪಕ್ಷ? ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚೆನ್ನೈ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ಸಿರೋದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಸೋಲ್ಸೋ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ? ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿರಿ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಉಳಿದಿದೆ। 6 ತಿಂಗಳು ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ MLA ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ। ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಂತೂ ಭಯ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ BBMP ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು। ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದಾಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಒಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡಪ್ಪ ನೀವು ಧರಣಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೂರ್ಖ ಮಾಡ್ಬೇಡೋಣ। ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಲವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದವರು ಖಾತೆ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಕ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ತಾನೇ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರು ಚಿಲುಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು NGO ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮನೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಸರುಗಳು ಇವತ್ತು BBMP ಚುನಾವಣೆ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಭಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ನೀವು ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ನೀವು
ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸೇನೆಯ ಸೇನಾನಿ ತರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರೋ ಮಾಡೋರು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ನೀವು? ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. ಏನು MLA ಆಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದಾರಲ್ಲ, 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 50 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಸುಮ್ನೆ 50 ಕೋಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, 50 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1000 ಕೋಟಿ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನೂನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ವಿ, ಇದೇ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇದು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ.